राम राम जी सारे ने। स्वागत आपका एक और नए व्लॉग में। उम्मीद है कि आप सब ठीक होगे, गाइज मस्त होगे। तो गाइज हम सब ठीक हाँ। तो गाइज टाइम वही हो गया 10:30 बजे का। तो रोटी पानी का भी टाइम होया को नहीं है, मतलब 11 साढ़े 11 बजे से ले गया करूँ। और सब्जी आज बना रखी थी, तो रात ने बनाई थी मैंने आज छोलियाँ की सब्जी, तो वो ही फिर फ्रिज में रख दी थी। तो इस सुबह भी वही खा लेंगे। और कोई दही गले खा लेगा, तो कोई मतलब कि गले लासी गले चटनी गले जिसका जुगर जी करेगा तो नुए खा लेगा। तो जिसने छोले खाने हो छोले खा लेंगे। बाकी छोलियाँ की सब्जी हमारे कमे खाया करें, एक ईसा खाया करें राजी होके ने, और इतने राजी होके को नहीं खाया करते। तो गाइज आज फिर बात करेंगे यहाँ पे। तो ये आपने लगता होगा कि आप रोजे बात करने लग गए, तो वो लोग नहीं दिखा रहे। तो गाइज वो लोग बन नहीं पाते। एक तो के है पूरी फैमिली वो लोग माना नहीं चाहती, तो सारे मतलब जिसके ऊपर भी कैमरा लेके जाऊँ सारे ऊपर के बैठती हूँ। तो फिर उसमें सारे नहीं आते, तो फिर अपना अपना के दिखावे, और रोज के दिखावे, यही भाई यूँ कर लिया भाई। और काम भी के है मेरा, बस रसोई का काम है, तो झाड़ू पोछा काम वाली करके चली जा है, बाहर का अपने दादी कर ले है, और भी रसोई का काम है मेरा, वही काम उसका रोज के दिखावे। बस उसमें 3 टाइम रोटी बना ली, खा ली, सब्जी बना दी, कोई बर्तन मैं कर ली हूँ तो कोई मम्मी कर ले है। तो बस इतना ही रहा है मेरा काम। तो बाहर इतनी जा कौन पाती मैं, क्योंकि कितने काम धंधा मेरा होंदा ही कौन बाहर जाने का। तो क्या होया कदे बस मंदिर में चली गई, इतनी बार जाया करूँ, बाकी मैं कौन जाया कर दी। और कितने शहर शूर में भी जाऊँ तो दवाई वगैरह लेने जा करूँ। और आपने के दिखाऊँ भाई मैं अड़ दवाई लेने आ रही हूँ, तो आप सोचोगे आप रोजे दवाई ले जाओ, थोड़ा के क्लिप काट है, और के अपना सारा दिन ये दिखावा है कि भाई दवाई लेने आ रही हूँ दवाई लेने आ रही हूँ। और शॉपिंग वगैरह भी इतनी कौन करिया कर दी मैं, क्योंकि घर आता ही मेरा काम चल जा करे है। सूट साट है मेरी छोटी मोटी चीज़ें मैं घर आता ही आ जा करे है। बस घर आ जाऊँ तो उड़े तो अपना ओढ़न वारण के कपड़े लत्ते लिया करूँ। और ये तो कोथड़ी आएगी थी भी, तो सूट भी बहुत सारे हो रहे हैं। तो गाइस जीप सिलाई का भी कौन कर पाती, क्योंकि भाई शरीर ठीक को नहीं रहता। तो ये आप सोचो भाई सारी बार ये बोले जाओ है भाई शरीर ठीक को नहीं रहता, तो के है गाइज मेरे पेट में समस्या है। एक तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम है मेरी, पहले यह दिक्कत मेरी बुआ गई थी, तो ये भी मेरे हो रही है। दूसरा है भाई हालात हर बंदे के इसे हो गए भाई, मेंटली डिस्टर्ब बंदा रहे जावे है, क्योंकि लाइफ इसे टाइप की चल पड़ी, किसी ने कुछ समस्या तो किसी ने कुछ समस्या। तो यह चीज़ मेरी दिमाग से भी जुड़ी उड़ी है। जिस टाइम पर भी मतलब छोटी सी भी बात मैं उसे सुन लूँ तो उसी टाइम पर मेरे पेट में दिक्कत हो जाए है। तो मैंने इसमें अंग्रेजी दवाई भी खा के देख ली, देसी भी खा के देख ली, तो फिलहाल मैं होम्योपैथी खा रही हूँ। तो देखो उन दवाइयाँ तो आराम लगेगा कि if दवाई खाऊँ तो मैं उस टाइम पर मेरे एक का आराम हो जाए है, और फिर मतलब कोई सी बात हो जाए भी दिक्कत मेरे फिर शुरू हो जाए, तो खासी टाइम फिर चली जा। कई बार तो दवाई भी काम करना मेरे बंद कर जाए है। तो फिर पेट खराब रहेगा तो आदमी बार बार टॉयलेट जाओगा, तो एक बार खाना खा लिया तो कई बार 2-3 बार टॉयलेट जाना पड़ जाए, तो उसमें फिर पेट में कि मेरा रंधा को नहीं, तो फिर खाना पीना लगेगा किस तरह। तो इस करके ना मतलब एकदम वीकनेस ही हुई रहे मेरे, तो ये मच्छी को नहीं रही शरीर में। तो इस करके काम भी मैं कुछ को नहीं कर पाती, बस इतना ही काम करूँ भाई, इनका खाना पीना बना दी हूँ और अपने बस चल ले जावे। और एक मेरी डाइट भी शुरू से ही कम है, तो इतना खा पी भी कौन सकती मैं। बस सुबह में 1 रोटी खा ली, आधा कप चाय का और 1 रोटी, और फिर दोपहर में अभी 1.5 रोटी और साथ में लासी या दही, बस इतना ही कुछ। और फिर शाम ने फिर वही 1.5 रोटी। तो दूध ही मैं ले कौन सकती, क्योंकि डॉक्टर मना कर रही है अभी दूध तो आपका प्रॉब्लम है, क्योंकि डॉक्टर तो बोल दे IBS कुछ बोल दे, इस तरह की बीमारी बोल दे, इसने अपने देसी भाषा में संग्रहणी कहते हैं। तो भाई आटा में दिक्कत मतलब, तो आटा में दिक्कत हो जाए तो फिर दूध का अगर अभी लिया कौन कर दे। तो गाइस दूध मैं बहुत कम पी पाऊँ हूँ, तो इस करके ना फिर शरीर में थकान सी महसूस हो ही रहा मैंने। तो चलो गाइस ये तो समझ दी को नहीं अपनी चाले जाओ, किसी की कुछ समस्या है तो किसी की कुछ समस्या है।
तो मैं भी कौन से गीत लेके बैठ गई। तो अब तो बात कुछ और करनी थी तो कुछ और लेके बैठ गई। तो गाइज बात है तो यही, आपस में मतलब जो मतलब आपके आसपास भी होगी इस तरह की कहानी, तो सब का ये मतलब रूटीन में चले जाए ये चीज़। तो किसी के सामने आ जे है, किसी की कोनी आंदी, मतलब किसी की ज़्यादा हो जे है तो वह सामने आ जे है, तो कोई अपने बताना कौन चाहता। तो किसी बेबे ने मेरे गले शेयर करी थी ये बात, मतलब दोस्त होया कर दी वो मेरी। तो सिस्टम के है 2 बहन भाई थे, वो बाप उनका सरकारी नौकरी में था, बढ़िया जुगाड़ था अगलिया का एकदम था, मतलब 15-20 किलियाँ के मालिक। तो बढ़िया लाइफ चल रही थी, 2 बहन भाई थे, तो बढ़िया काम था अपने। बाप भी सरकारी नौकरी पर था, रुतबेदार आदमी था। तो बालक बड़े हो जे हैं तो ब्याह हो जे हैं उनका। तो बेबे भी अपने खूब बढ़िया घर में ब्याह दी, दोनों बालकों का ब्याह गले करते हैं। तो उसका बेबे का भी जुगाड़ बढ़िया टो दिया। तो जिस तरह अगले थे भाई, वे 2-3 भाई थे, तो ज़मीन उनका ज़्यादा थी भाई, लड़की के भी 20 किले में थे। तो जितने मतलब आपके किले थे बाप ने उतने टोए, तो बढ़िया जुगाड़ टो दिया अगला भी उनका। तो उसका बेटे भी सरकारी नौकरी पे था, क्योंकि भाई खुद जॉब पे हो बंदा तो वो सोचे है कि भाई बेटी का भी जुगाड़ बढ़िया है, तो सरकारी जॉब पे हो बंदा, तो उसने भी बढ़िया देखा। तो बहू उनका आगे एकदम तो तेज पूरी, सोचा कि भाई मतलब पूरा कंट्रोल मेरा हाथ में हो घर का, मैं लेना देना करूं और मेरे हिसाब से सब चलें। तो ये उसका बाप था, वो मतलब खुद नौकरी भी कर रहा था, आपका खुद का वो था, तो वो करण कौन दिया करदा। तो घर में इन चीज़ां तो मतलब कैं शुरू रंदी। तो जिस टाइम पर भी घर में छोरी आ जाती उसे टाइम पर बहू का पूरा चक देंदी, अगर इसका खातर ये लियावे वो लियावे। ये बहू का ऐसा काम हो रहा था भी घर में किसी चीज़ की कमी कौन थी। अगर बेटी के 2 सूट आए हैं तो बहू के 4 आने चाहिए, ऐसा काम बहू ने कर रखा था घर में। तो नहीं तो फिर वही कैस। और ऐसा नहीं था कि भाई बहू अपने घर तक नहीं लेके आओ थी, अपने घर तक भी बढ़िया लेके आओ थी। तो मतलब कया सुनी सारी बार उनके घर में चले जाया कर दी। तो इस तरह करके न सिस्टम चले गए उनके। तो दोनों के बालक हो गए, उसके भी बालक हो गए, उसके भी बालक हो गए। तो ऐसे ऐसे छोरी का भी आना जाना कम हो गया, क्योंकि बालक स्कूल में जाने लग गए। तो 2 बार की छुट्टियां मारने लग गई वह। तो उसमें भी फिर उसने वाई दिक्कत रंदी। तो उसके सास ससुर ने ये भी समझाई कि भाई अगर 20 किले हैं तो 10 किले की मालिक या भी है, मतलब एक समझाने का तरीका तो बोलिया उसने, मतलब उसके ससुर ने वही 10 किले की मालिक या भी है, तो तू ज़्यादा नहीं तो इसने 1 किले का ठेका लगा के देख ले, 1 किले का ही ठेका तू इसने दे दिया कर साल भर में, मतलब साल में 2 बार आने लग रही है, या एक बार सर्दी की छुट्टियाँ में, एक बार गर्मी की छुट्टियाँ में। तो 2 बार का ठेका ले जाएगी तो उसमें भी तने 1 किले का ठेका ले जाएगी 2 बार में, या फिर भी कोई दिक्कत को नहीं, या भी खुश रहता भी कुछ खुश। पर उस बहू का समझ में नहीं आया कर दी, उसने कैस करनी। फिर उसने उस टाइम तक था भी कोई कौन करदा, क्योंकि अपने दूसरा तनख्वाह भी लेने लग रहा था और आपकी लेने देने खुद करा था। तो कुछ ऐसा होया कि भाई वो ससुर गुजर गया, अटैक आ गया उसका। तो उसके जाने के बाद मतलब ज़मीन तो ऑटोमेटिक लग गई, 3 माँ बेटियाँ गए, मतलब सास के भी लग गई और उस लड़की के लग गई और लड़के के लग गई। ज़मीन के 3 हिस्से हो गए, 6.5 किले आ गए उनके। तो फिर तो बहू तो और खुली होगी। सासू थोड़ी सी मतलब सिंपल टाइप थी, इतनी ना पढ़ी लिखी थी और ना मतलब ज़्यादा मतलब लड़ाई झगड़ियाँ हो कर करती। तो सास ने फिर सास की पेंशन भी बंद गई, और जो मतलब ससुर का पैसे मिले थे वे उन पर भी सारा कब्जा मतलब उसने कर लिया। जिस उस टाइम तक बाप था, उस टाइम तक छोरा ठीक था, बाप की पूरी दाब मैन्या करदा, तो इतना मतलब बहू की कौन सपोर्ट कराया करदा। तो बाप का मर्दे साथ छोरा भी मतलब पैसे सारे काबू कर गया, और तनख्वाह भी सोचदा भाई मतलब माँ का एटीएम वगैरह था वो आप रखदा। तो वह बहू का मतलब पूरी उसे बहू का हिसाब था वो चलने लग गया। तो वो भी छोरी तो चिड़ने लग गया, आख भाई आवे है इतना कुछ ले जी है। तो फिर छोरी ने और आना जाना कम कर दिया, क्योंकि भाई बालक और बड़े हो गए थे। तो माँ सारी बार बोल दी, तो भाई कंदी भी माँ तो मेरी टेंशन ना ले,
तो मेरे घर में भी कोई कमी को नहीं। तो माँ ने तो तकलीफ होती बेचारी ने, अब भाई बेटी का माँ बहर मेरी बेटी का पूरा वो कौन कर दे, मतलब जो चीज़ घर में इतना कुछ है और फिर भी इसके मान आदर रख दे को नहीं। तो बहू पूरी चिड़ दी छोरी तय, मतलब छोरी ने घर में कदम रखा नहीं और बहू ने लड़ाई शुरू करी नहीं। उसका लेने देने पर और सारी मतलब उसने पूरी दिक्कत रन दी, तो पूरी टांग अड़ान दी वाह। तो इस करके न छोरी ने अपने फिर आना जाना कम कर दिया। आंदी तो मतलब 1-2 दिन आंदी वाह, अपने माँ से फेट के चली जाती और जिसा वे देंदे उसा ले जाती वाह। तो लाइफ उनकी नुए चली गई। तो माँ का जो वो था मतलब मायके थे वे थोड़े ही कमज़ोर टाइप थे, वे इतनी मदद कर कौन पावे थे। तो सारा कंट्रोल फिर बहू के हाथ में हो गया। तो फिर करते करांदे भाई बालक ब्याह की टाइम हैगी। तो उस टाइम पे फिर वही दिक्कत बात नहीं उधर आई, तो वह छोरी फिर मतलब घर में लड़ाई झगड़े। तो उस टाइम पर उस छोरी ने फिर मतलब अपनी डिमांड रखी, क्योंकि उसके मतलब जो हस्बैंड और थे वे कई भाई थे, मतलब 2-3 भाई थे शायद। तो बड़ा के लड़का ब्याह लड़की ब्याही, तो मतलब हो लिया था, उसका शादी हो ली थी। तो मतलब जिठानी के बालक ब्याही गई थी उसके। तो उसने बोलिया कि भाई जिस हिसाब से मेरी जिठानी के मतलब घराड़ी करके गई है नहीं, उससे बराबर का चाहिए मैंने, उससे कम नहीं चाहिए। क्योंकि भाई देख सारे चाव हैं देख अपनी बढ़ाई करवाना। और फिर जुगाड़ भी बढ़िया था भाई, माँ भी पेंशन बढ़िया लेने लग रही थी, बढ़िया नौकरी पर था उसका बाबू। तो उसने बोलिया कि भाई तू आधे किलियाँ का भी ठेका लगा देगा नहीं तो भी मेरा काम बढ़िया चल जाएगा, कुछ इस तरह का डिमांड रखे भाई। उसने बढ़िया करने की कहा, अब भाई उसमें मेरी एनी ना करवाइए, तो मेरी जिठानी वाले तक कम ना करिए। तो वो उस चीज़ उसने बहू का पसंद नहीं थी भी, बहू तो कुछ दे के राजी कौन थी उसने। तो फिर बहू किस तरह कर दी, तो लड़ाई झगड़े उनके उड़ते ही शुरू हो गए। तो लड़की ने बोलिया कि भाई नहीं कर पाओ तो ढंग में तो मेरा ना आई हो। तो उड़ा के मेरी नाक ना कटवाई। तो उड़ा छोरी की भी गलती थी भाई, देखिए कोई किस तरह ही कर दे तो कोई किस तरह ही कर दे, तो यूके दिखावा करना हुआ है। ठीक है भाई, जिस हिसाब से मतलब पहला समझौता कर रही थी उसे हिसाब से वह उस टाइम पे भी समझौता कर लेंदी, उस टाइम पे भी सोच लेंदी भाई भगवान ने मेरे बहुत कुछ दे रखा है। और देखो भाई अपना ये होया करे है कि भाई पीर तो चाहे कितना ही मतलब ले आओ, एक दिखावा ही हो पीर का, देख सारी दिखावा करना चाहे। तो बोल रहे हैं कि भाई लुगाई का तो जो आखिरी सूट हो है नहीं वो भी अपने मायके का आवे, इतने माइक वाले वो सूट नहीं लेके आते ना, इतना उसने मतलब नुआंदे दुआंदे भी को नहीं। और उनके आने के बाद वो सूट पर के उसने फिर विदा करे है। बेरा नहीं ये सिस्टम किस तरह के चला रखे हैं, जड़े सारी ज़िंदगी काम करे है और तो मतलब कोई उसका वो नहीं। अगर पारण भी लग जाए तो लले सिस्टम सही चल रहे हैं तो भी कपड़े लत्ते पड़वा ले हैं तो आपका मन मर्जी का ऑर्डर पा रहे हैं और करें। बाकी फिर कई सिस्टम इस तरह के है तो उन पर टोंट मेरे जाऊँगी, लुगाई बतड़ाई जाऊँगी। एक उरे का चुन उरे का पुन, इसमें के दिखावा है। घर आता तो किमें भी कौन लियांदी, नांगी बुच्ची है फलाण है दिखड़ है, तो लुगाइयाँ कैसा ही काम हो गया। तो फिर बाद में थोड़ा सिस्टम और जे है तो उसमें दिखावा करवाना था उस छोरी ने। थोड़े भी उसने मतलब इतना नहीं करना चाहिए था भाई, उस टाइम पर भी वह समझौता कर लेती तो भाई कंदी भाई ठीक है तुम्हें अजिए और सीख बहन दिया मेरी उतनी बड़ी बात से, क्योंकि खिलाफत तो एक दूसरे के में थे इतना, मतलब बहन भाई में भी कौन बने थे उस टाइम पर, और तो भाभी तो जमाई देख के राजी कौन थी। तो फिर वे गए तो वे उस छोरी के हिसाब से कुछ कौन करके आई, मतलब आपने थोड़ा बहुत करी आई लोग दिखावा। तो वो छोरी का भाई फिर गुस्सा चढ़ गया। तो ऊँ तो देखो वो छोरे के मतलब 17-18-20 किले थे जो उतने उस छोरी की भी टो रखी थी, तो कोई ज़रूरी कौन था कि भी उसने उड़े हिस्सा चाहिए था। तो बाप ने उसका भी बढ़िया कर रखा था, बढ़िया देखा था उसका, आगे उसका मतलब हस्बैंड था वो भी सरकारी नौकरी पे था, पर उसके भी फिर चिड़ होगी कोई मेरे घर में भी तो मेरा हिस्सा है। तो फिर उसने बोलिया अपनी माँ तय बोलिया कि भाई तू अलग बैठ जिस तय, तो माँ में इतनी हिम्मत भी कौन थी। तो फिर उसने अपनी माँ से ही कहा, मतलब है कि न खुद माँ की स्पॉट में खड़ी हुई भाई मेरी माँ ने मेरे माँ तो अपना हिस्सा लेवांगे और माँ अलग बैठेगी। तो फिर छोरा ने माँ ही दब के दिए, अब भाई माँ किस तरह अलग बैठेगी, माँ ने तुम्हें अलग बैठन कौन दियो।
ना मैं हिस्सा दूँ। तो फिर बात मतलब बाहर भी जाओगी भाई, अगर आनी नहीं बढ़ेगी तो फिर इस तरह की बात बाहर जाओगी। तो फिर उनकी पंचायत होगी भाई। पंचायत हुई तो फिर लड़की ने बोलिया कि भाई मेरा हिस्सा में है, जो ज़मीन है मेरी मैं रखूँ या बेचूँ, और मैं मेरा हिस्सा और मेरी माँ का हिस्सा अलग करके ना मेरी माँ अलग बैठेगी। तो मेरा जी करेगा जिद मांगूंगी और जी करेगा जिद मैं जाऊंगी। तो देखो गाइज, अगर शुरू है वो सिस्टम उनके सही चले जाते तो अब बहू उस गले ठीक रह जाती कि बरा या नौबत ना आती। तो उसके ससुर ने जो सी बात उससे ही बोल ली थी वह चीज़ अपना लेंदे कि भाई 1 किलो का ठेका दे देगी साल भर में, तो वो भी तेरे लिए तो ज़्यादा नहीं है और तो भी खुश रह लेगी, रिया भी खुश रह लेगी। फिर वो एक काम जिस तरह उसने दुर्योधन ने बोलिया था, जिस तरह पांडवों ने मतलब समझौता करने के चक्कर में 5 गांव मांगे थे, भाई 5 गांव दे दो मेरे ते ही, मतलब पांडव श्री कृष्ण ने मांगे थे पांडव खातर भी 5 गांव दे दियो उनकी, तो 5 गांव में मतलब वो रह लेंगे। तो फिर अर्जुन उसने दुर्योधन ने बोला था कि भाई तू 5 गांव की बात करे है, मैं तो सुई के नोक के बराबर जमीन भी कौन थी उनकी। तो वो एक काम उस बहू का था, अगर भाई तू तो 1 किलो का ठेका मतलब सोचा है कोई मैं दूँ, तो मैं तो इसने कुछ भी नहीं दी। पता नहीं उसने इतनी चिड़ क्यों थी। और ऐसा नहीं कि भाई वह अपने घर नहीं आओ जाओ थी, वह अपने घर आओ जाओ थी, सही आओ जाओ थी और सही मतलब लियावे थी और बरते थी। तो उसका यह समझने को नहीं आ रही थी कि भाई तू तेरे घर आते भी लियावे है, तो भी तो सारे अपने रिश्ते सही नहीं कह रही है। तो घर वाले भी उसके बुलाए गए पंचायत में, तो घर वाले ने भी यही बात बोली, अगर भाई किस तरह वो ले लेगी छोरी हिस्सा, किस तरह ले लेगी सास हिस्सा, किस तरह ले लेगी। तो हमने तो हमारी छोरी का रिश्ता 20 किले पर कराया था, तो हमने तो पूरे 20 किले चाहिए, तुम्हारी छोरी क्यों देवेगी। तो यह बात भी ठीक है, रिश्ता करे उस टाइम पर तो जितनी ज़मीन आ वह सारी बताई जावे है। तो बाद में फिर हिस्से काटे जाऊँ उसमें मतलब छोरी का है यूँ, मतलब छोरी भी अपने हिस्से मांग ले हैं। फिर वो चलो उनका तो एक थी और 2-3 हुए, तो फिर मैं कई बार तो इसी नौबत ऐजे है कि उनके बाद के लड़ाई झगड़े हुए हैं, तो छोरा मतलब 1-2 किलो पे ऐजे है, क्योंकि कई जगह सिस्टम इतने हो जिसका ज़मीन ज़्यादा हो है तो और छोरी कई हो है तो छोरा एक हो है, तो बाद में लड़ाई झगड़े हुए ना, बाद में उनके सारे हिस्से बंट जे है। तो मेरे गांव में भी है इस तरह का सिस्टम। चलो आप गाँव वाले का जिक्र नहीं कर दे, तो वीडियो के बरा वे भी देखते हो तो सही कौन लागे, तो आप उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो गाय जी तो उनकी पंचायत कर ली, तो पंचायत में फिर वही सिस्टम होया भाई कहे तो तू ढंग से छोरी ने बुला और इसका ले दे जिसा या चाव उसा मन मर्जी का, मतलब यो तो सिस्टम चल लगा। ठीक है भाई तू इशारा नहीं दे रही तो मत दे, छोरी नहीं भाई, छोरी तो मान आदर की भूखी है, तो तू इसके मान आदर बढ़िया तरिया कर दी, तो यह क्या तैयार नौबत आंदी। तो ना पंचायत होंगी ना या ज़मीन मांग दी, तो सारा कुछ तो हमें तो बर्तन लाग रही थी। तो गाइज ईब उनका फिलहाल तो सिस्टम चल रहा है, तो के रहेगा देखी जाएगी। और आप बताइयो भाई आपने यह चीज़ सही लगी कि ना लगी। अभी छोरी ने सही करया के गलत करया, भाभी तो गलत करे रही थी, तो आपा ने दिखा ही था। तो भाभी ने तो गलत करया जो करया, गलत साथ में लड़के ने भी उसके गले लाग के ना गलत करया, क्योंकि भाई सही रहे जावर तो वह लड़की इतना फील को नहीं कर रहा। भाभी रहे जावर भाई, भाभी की कोई किसी ने इतनी वाह को नहीं होती कि भाई चल ठीक है वह चा चा करके रह लेंदी, तो भाई उसके गले सही रंधा तो उसने इतनी दिक्कत को नहीं आवर। और मतलब बात का था उसका मौका, तो उस टाइम पर वो सही कर देंदा जिसा वह कर रही थी। तो राम ने बहुत कुछ दे रखा था उसके, तो उस हिसाब से जिस हिसाब से वह कह रही थी भाई अभी मेरा मान आदर राखी बढ़िया भाई, मैंने उन तो नीचे ना होने दिए मेरी दिरानी जिठानियाँ तय, तो उस हिसाब से भाई कर देंदा तो फिर भी इतनी बड़ी नौबत को नहीं आती। तो फिलहाल तो उनका चल रहा है सिस्टम, तो देखो गाइस के रहेगा। और आप बताइयो कमेंट करके अभी लड़की ने सही करया कि गलत करया। बाकी मैं तो कहूँ ये तो गलती हो गया तो यही, क्योंकि उसके खुद के भी कोई किसी चीज़ की कमी को नहीं, तो क्यों अपने भाई का हिस्सा लेना। तो भाई ठीक है ई वाली नहीं तो पिछली बात ने भी याद कर ले कि भाई आप ही बहन भाई थे भाई किस तरह रहा कर दे। ठीक है पटवाट आ गए उनके बीच में, तो है तो आखिर में उसका भाई है और भगवान ने उसका भी बहुत कुछ देर किया है। तो भाई अपने मुँह में समझौता कर ले भाई ठीक है भाई तू रसर बस मैंने तेरे पर कुछ नहीं चाहिए। तो गाइज गुस्से में फिर ये चीज़ भी को नहीं होती, कंट्रोल नहीं होती सारी चीज़। और गाइज
आप बताइए वो लोग किसे लगे, क्योंकि वो लोग तो नहीं बन पा रहे अपने, तो फिर भी अपने आप बातचीत कर रहे हैं, तो अपने वो लोग किसे लगे है लाइक और शेयर कर दियो। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखेगा चैनल सब्सक्राइब कर लियो। और कोई गलती होने लग रही है, मतलब कोई बात सही तो नहीं बतानी आ रही है मैंने, तो वो बताइए आप जो गलती है, मैं उस सुधारने की कोशिश करूँगी। तो राम राम जी गाइस सब में।